हाय, मैं अब से एक सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें मैं पर्टिकुलर चैप्टर पर्टिकुलर टॉपिक्स के क्वेश्चंस लेके आया करूँगी आपके सामने एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चंस लेके आया करूँगी जिसमें कॉन्सेप्ट तो फ्लरिश होता ही है, साथ में साथ हम लोग को प्रैक्टिस भी होती है। सो अभी तो मैं ऐसे कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वाइज नहीं ला रही हूँ, बट मैं अच्छे गुड क्वालिटी क्वेश्चन लेके आ रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉल्यूशन चैप्टर से स्टार्ट कर रही हूँ एंड ऐसे ही चलता रहेगा। अभी क्लास 12 के पहले चैप्टर से हम लोग देखते हैं। सो पहला क्वेश्चन वापस यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे हम लोग बोल रखा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ स्पेसिफिक नॉन वॉलेटाइल सॉल्ट इन 4 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमसे बोला जा रहा है कि 2 ग्राम, 4 ग्राम और 6 ग्राम ऑफ सॉल्ट को मैं एक 100 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड कर दे रही हूँ। बीकर एक्स ले लेती हूँ, वाई ले लेती हूँ, जेड ले लेती हूँ। मतलब कि एक्स बीकर में मैंने 2 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को 100 ग्राम वाटर में डाला है। बीकर वाई में मैंने 4 ग्राम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को 100 ग्राम वाटर में डाला है एंड बीकर जेड में मैंने 6 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अपने 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाला है। तो हमसे बोला जा रहा है कि अगर मैं ऐसे ऐसे 2 ग्राम, 4 ग्राम और 6 ग्राम को 100 ग्राम ऑफ वाटर में मिलाऊंगी तो वेपर प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज़ हमें पता है कि मान लो मैं एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देती हूँ तो वेपर प्रेशर जो होता है ना हमेशा डिक्रीज़ करता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, द मोर यू ऐड सॉल्यूट द लेसर इज़ द वेपर प्रेशर। उतना ही वेपर प्रेशर घटता रहता है, ठीक है। तो अब अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो इससे हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं कि एक्स, वाई, जेड किस ऑर्डर में होंगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है, जो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा 100 ग्राम ऑफ वाटर है उसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी जो है वो 4 ग्राम है। देखो मतलब कि अगर मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर ले रही हूँ तो इसमें अगर आप 4 ग्राम से ज़्यादा कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाएंगे तो आपका वो जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है वो आपके सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होगा। मतलब कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में आप और जितना भी 4 ग्राम से जितना भी ज़्यादा आप उसमें डाल लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 4 ग्राम या फिर 4 ग्राम से कम ही अगर आप सॉल्यूट को ऐड करेंगे तभी जाके आपका जो सोल्यूशन है वो सॉल्यूबल होगा। तो यहाँ पे अगर मैं 2 ग्राम डालूंगी तो हमारा सोल्यूशन जो है सॉल्युबल हो जाएगा। अगर मैं 4 ग्राम डालूंगी तब भी सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं 6 ग्राम डालूंगी ना तो सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 ग्राम इज़ द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन अबव केस मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज़ 4। इफ़ वी ऐड मोर देन 4 इट वोंट गेट मिक्स, दस नो इफेक्ट ऑन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो अब अगर हमें फाइनली आंसर निकालना है आफ्टर नोइंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स की सॉल्यूट डालने पे वेपर प्रेशर कम होता है एंड आफ्टर नोइंग कि भाई 4 ग्राम जो है वो मेरा मैक्सिमम है, तो अगर मैं 6 ग्राम मिलाऊंगी भी तो मेरा वेपर प्रेशर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 10 में कह सकती हूँ क्योंकि 2 ग्राम जो है वो लेस सॉल्यूट है देन 4 ग्राम एंड 6 ग्राम, इसलिए जितना कम सॉल्यूट उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंटेनर एक्स है उसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है एंड देन वाई एंड जेड का वेपर प्रेशर दोनों का सेम है, क्योंकि जेड को मिलाने पे, दैट इज 6 ग्राम को मिलाने पे भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा वेपर प्रेशर पे खास। सो एक्स ग्रेटर देन वाई इज इक्वल टू डी इज़ द राइट ऑप्शन। बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि ऑप्शन बी इज़ द, बट इट्स नॉट। अब ये क्वेश्चन समझ, आई गेस द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर। थैंक यू।